एक बार के बात है, कैलाश पर्वत पर शिव और गौरा जी आपस में बात करत रहले। शिव जी कहले, हे गौरा, हम जात हई 12 बरिस तक तपस्या करे, 13वें वर्ष में हमार तपस्या पूरा हो जाये। गौरा जी कहली, रउआ तो तप करे चल जाए, उहो 12 बरिस खातिर, तब तो हम पर्वत पर एकदम से अकेल हो जाए। रउआ बिनु हमार तनिको मन ना लागी। ठीक बा, रउआ जाई तपस्या करे, हमहु जात हैं मृत्युलोक धरती पर जाके अवतार ले। गौरा मैया मृत्युलोक में अवतार लेबे चल देली और भोले बाबा जी तप करे चल दिहने। गौरा जी उज्जैन नगरी राजा हिमाचल के घर मैना रानी की कोखी जन्म लिहली, अवतार लिहली। राजा हिमाचल अन्न धन सोना चांदी मोहर गौरा की जन्म पे दिल खोल के लुटौले। कन्या जन्म पर ब्राह्मण के बुलौले नामकरण करे खातिर। ब्राह्मण अइले पोथी पतरा खोल के कन्या के नाम पार्वती रखे के बतौले। एक दिन नारद जी शिव जी के पास कैलाश पर अइले, कहले, हे भोलेनाथ जी, पार्वती मैया बहुत दिन से दिखाई नहीं की देती, मैया के दर्शन कैले बहुत दिन हो गईल बा। तब भोलेनाथ जी कहले, हाँ नारद जी, ना जाने हमार भवानी कहाँ गईली, हम तो 12 बरिस बाद तप करके लौटत बानी। कैलाश पर पूरा हम खोज दिहली, हमार भवानी नहीं मिलत। भवानी बिनु हमार ये कैलाश पर तनिको मन नहीं लागत। नारद जी जाके पता लगाव कि हमार उमा गईली तो गईली कहाँ। हमसे तो कह के गईल रहली कि मृत्युलोक धरती पर अवतार लेबे जात हई। भोलेनाथ के बात सुन के नारद जी कहले, महादेव, रउआ तनिको चिंता मत करी, उमा भवानी जहाँ भी जन्म लेहले होइए हम पता लगा लेब। महादेव से विदा लेके नारद जी छठी मैया के पास आ गईले और हाथ जोड़ के पूछे लगले, हे संतान के देवैया छठी मैया, रउआ तो सब जानीला, रउआ बताई कि उमा भवानी गौरा मृत्युलोक में केकरा घरे जन्म लिहले बाड़ी। नारद जी के बात सुन के छठी मैया कहली, हे नारद जी, उमा भवानी सारे जगत की माता उज्जैन नगरी में राजा हिमाचल के घरे कन्या के रूप में जन्म लिहले बाड़ी। छठी मैया से आज्ञा लेके नारद जी उज्जैन नगरी आ गईले। बीड़ा बजावत हिमाचल राजा के महल के पास आ गईले। बीड़ा के तान सुन के राजा हिमाचल एकदम मंत्र मुग्ध हो गईले, मोहित हो गईले। राजा हिमाचल अपने दरबारी से कहले, ई बीड़ा के मधुर तान के बजावता, तनी जाके देखत। दरबारी महल के बाहर जाके देखले, नारद जी हमें आके हिमाचल राजा के बतौले। नारद जी के आगमन सुन के हिमाचल राजा नंगे पैर दौड़ल महल के बाहर आ गईले। जाके अपन दोनों हाथ जोड़ के देवर्षि नारद के प्रणाम कैले। आदर सहित महल में लेके अइले। सोने के सिंहासन रतन जड़ावल देवर्षि नारद के बैठे के दिहले। सोने की थाली में गंगा जल लेके मैना रानी की साथे विप्र नारद के चरण पखरले और आरती उतरले। कहले, हमार तो भगिए जाग गईल, रउआ अइले से हमार महल एकदम पावन हो गई। बताई राउर का सेवा करी, कौने कारण आप महल में हमरा आइल बानी, सांझ सांझ बताई। राजा हिमाचल के बात सुन के महर्षि नारद जी कहले, हे राजा, तोहार बिटिया बड़ी हो गईल बाड़ी, तू उनकर बियाह कई द। नारद जी के बात सुन के राजा हिमाचल एकदम से खुश हो गईले। कहले, हाँ नारद जी, मन में तो बढ़ले बाकी अपनी पार्वती बेटी के बियाह कर दी। रउआ नजर में कोनो सुयोग्य लइका होखे तो बताई, हम अपनी पार्वती बिटिया के ओकरा से शादी कर दे। राजा हिमाचल के बात सुन के नारद जी कहले, हाँ लड़का तो बहुत ही सुंदर और सुयोग्य बा, तोहरा कन्या की जोगे। कैलाश के राजा बाबा भोलेनाथ। नारद जी के बात सुन के राजा हिमाचल के बड़ दुख भइल और बहुते क्रोधित हो गईले। राजा हिमाचल की तन बदन में आग लग गई।
विप्र नारद के बात सुन के एकदम क्रोधित होके राजा हिमाचल महर्षि नारद से कहले, हे नारद जी, अगर तू ब्रह्मा जी के पुत्र ना होइत त यही क्षण तोहर प्राण हरि लेती, मार डलती तोहरा के आज ले बहुत हम आदर दिहली। तू हमरा महल से जल्दी निकल जा। सिंहासन से विप्र नारद के धक्का दे दिहले। नारद जी गिर पड़ले, फिर उठले, फिर राजा हिमांचल जी धक्का दे के गिरा दिहले। राजा हिमांचल नारद जी के हाथे लाते लगले मारे। नारद जी के हाथ से बीड़ा छूट के गिर गए। नारद जी मन में सोचत रहे, अब तो हमार प्राण ना बाची। नारद जी एकदम से डेरा गईले, जान बचा के महल के बाहर भगले। राजा हिमांचल की अपमान से दुखित हो गए। देवर्षि नारद उज्जैन नगरी छोड़ कैलाश पर्वत पर आ गईले। भगवान भोलेनाथ की आगे आके खड़ा हो गईले। महादेव जी खुश होके पूछले, कुछ पता चलल भवानी के कि कहाँ बाड़ी? का खबर लेके आइल बड़ा नारद, जल्दी बतावा। नारद जी हाथ जोड़ के दुखी मन से कहे लगले, हे महादेव, कैसे बताएं कि हमारा साथे का ना भइल। उज्जैन नगरी में हमार बहुत अपमान भइल। जब राजा हिमाचल की महल में गईली त हमार खूब आवभगत भइल, बहुत सत्कार भइल, खूब खातिरदारी भइल। राजा हिमाचल अपना हाथे से हमार चरण धोले, कंचन थाली से आरती उतरले, 56 प्रकार के भोजन खाए के दिहले। एक गलती हमसे ई हो गईल महादेव कि राजा हिमाचल की सामने राउर नाम हम ले लिहले। फिर तो राजा हिमाचल हमरी पर एकदम आग बबूला हो गईले और हाथे लाते से हमार जम के धुलाई कैले। नारद जी के दशा देख के और राजा हिमाचल के व्यवहार से महादेव एकदम क्रोधित हो गए। तुरंत बिच्छू के राजा के बोलौले, कहले, हे बिच्छू राज, तत्काल यही क्षण तू अपन करोड़ों अरबों बिच्छू के साथ लेके उज्जैन नगरी पर धावा बोल द, आक्रमण कर द। महादेव के आज्ञा पाके बिच्छू राज अपने लाखों लाख करोड़ों की संख्या में बिच्छू के सेना लेके उज्जैन नगरी पर टूट पड़ले, आक्रमण कर दियले। उज्जैन नगरी की घर घर में बिच्छू घुस गई और जे भी मिलल ओके डंक मारे लागल, काटे लागल। उज्जैन नगरी में एकदम चीख पुकार मच गई। नगर के जितना नर नारी बच्चा सब बिच्छू की डंक से बिलबिलाए लगले, सब रोए लगले, गिगियाए लगले। सब मिल राजा हिमाचल की महल में आ गए। सब एक ही सुर में कहे लगले, राजा हिमाचल, हमनी सबके काला काला बिच्छुअन से बचाव। सब नर नारी राजा की महल के अंदर आ गईले। ओकरा पाछे पाछे ही बड़े बड़े काला काला बिच्छू भी आ गईन सन। महल में भी जितना द्वारपाल, नौकर चाकर, नौकरानी रहले, सबके बिछुआ कटना सा, सबके मारे लगना सा। महल में भी चीख पुकार मच गई। राजा हिमाचल अपने महल में एकदम चिंतित बाणे की अचानक ही सब का भइल। हमारी नगरी में अचानक ही बिच्छू के प्रकोप कैसे हो गई। तब मैना रानी कहली, हाथ जोड़ के कहली, हे राजा, रउआ इतना जल्दी कैसे भुला गईली। आज भोरही अपना महल में विप्र नारद जी के जवन रउआ अपमान कैली, ओही के ही परिणाम ह। नारद जी पार्वती के रिश्ता महादेव से करे के कहले त रउआ एकदम आग बबूला हो गईली। रउआ एगो ब्राह्मण के अपमान क के मार पीट के महल से निकार दिहली। ई सब भोलेनाथ के प्रकोप है। रउआ जल्दी महादेव से अपना कैला के माफी मांग के पार्वती के बियाह शिव संग क दी। राजा हिमाचल मन ही मन विप्र नारद जी के सुमिरन करे लगले, हे नारद जी, रउआ जल्दी हमरा महल में पधारी, हम पे दया करी, हे महर्षि नारद। राजा हिमाचल के प्रार्थना सुन के नारद जी वही क्षण हर हर महादेव बोलत हिमाचल राजा की समक्ष आ गईले। राजा हिमाचल नारद जी के गोड़ पकड़ लिहले, हे विप्र, हमार गुनाह के माफी दे दी। हम रउआ एगो ब्राह्मण के बड़ अपमान क दिहली। हमरी कैला के सजा हमरे नगर के नर नारी भुगतत हमें। विप्र नारद जी हिमाचल के माफ क दिहले और बीड़ा बजा के हर हर महादेव के जयकारा लगौले। उज्जैन नगरी
से महल से बिच्छू सब अलोप हो गए, सब गायब हो गए। राजा हिमाचल ब्राह्मण बुला के शिव और पार्वती के शुभ लगन पत्रिका लिखवले। लगन पत्रिका लिखवले की बात राजा हिमाचल अपना कुल पुरोहित से कहले, अभी यही समय ई लगन पत्रिका महादेव के ले जाके दे आव। राजा हिमाचल के आज्ञा पाके कुल पुरोहित नारद जी की साथे कैलाश की ओर चल पड़ने। कुछुए दूर गईले की कुल पुरोहित के नींद आ गई। ई सब त नारद जी के खेला रहे, और जब नींद खुलल त कुल पुरोहित अपना के कैलाश पर पौले। नारद जी से कुल पुरोहित पूछले, हे महर्षि ई कौन सा जगह है? चारों ओर के नजारा बहुत ही सुंदर बा। पुरोहित के बात सुन के नारद जी कहले, ई तक कैलाश पर्वत है। कुल पुरोहित कहले, जब ई कैलाश हवे त हमके लड़का के भी तनी दिखा दी, तनी दुल्हा के भी दिखा दी, जैसे पार्वती के बियाह होखे वाला बा। नारद जी कहले, उ सामने देखो, मिर्गा की छाल पे बैठल बाणे पार्वती के होखे वाला दुल्हा। गले में नाग, कमर बागंबर छाल, अंग अंग भभूति, उहे त हुए नाथ कैलाशपति। शिव जी के रूप देख कुल पुरोहित एकदम से डरा गई। मन में सोचा तारे कैसन राजा हिमाचल बाणे की अपना सुंदर कन्या के बियाह यड़भंगिया तपसी जोगी से करत हवे। न तन पे सुबैत कपड़ा बा, न रहे के माला टारी बा। खैर हमके का करे के बा, हमके जवन आदेश मिलल बा उ कह के अपन दान दक्षिणा लेके अपना नगर के जाए। कुल पुरोहित हिलत कांपत शिव जी की सोझा आ गईले। विवाह के तिथि वार शिव जी से कह के बतौले। कौना दिने हरदी बा, कौना दिने मटमंगरा बा, सब बता दी हले महादेव से। अब कुल पुरोहित के कैलाश से विदा भइले के समय आई तो नारद जी महादेव जी से कहले, हे भोलेनाथ इतना शुभ समय बा, राउर आज लगन पत्रिका लेके रौरा ससुराल से कुल पुरोहित आइल हमें। अब विदा होत हमें कुछ दान दक्षिणा तो दे दी। महादेव सोचे लगले, हम फकीर ये पुरोहित के का दी, हमरा लगे तो कुछ नहीं के, यही पथरा पहाड़ पर रहीला। ऐसन भाई पत्थरवे एक मोटरी भर के कुल पुरोहिता के दे देतनी। आखिर दान दक्षिणा के सवाल बा, हलुक पातर देव त हमार जग में हसाई होई न। महादेव एक मोटरी पत्थरवे बांध के कुल पुरोहित के दे देना। पत्थर के गठरी पुरोहित अपना कपारे पर धो के कैलाश नगरी से चल पड़ले। फिर नारद बाबा अपन माया रचले। कुल पुरोहित के नींद आ गई। नींद खुलल जाके उज्जैन नगरी में कपारे पर मोटरी ध के हिलत कांपत राजा हिमाचल की महल में आ गईले। काहे की पत्थर के मोटरी बहुत भारी रहे। पुरोहित कैसो कैसो चल पावत रहले। फिर पुरोहित सोचले, आखिर ई मोटरी में का होई, काहे इतना भारी बा, एकदम जैसे लागत ईंट पाथर होई। मन में सोचले कि काहे ना एक बार ये मोटरी खोल के देख ली। मोटरी खोलने तो देखले कि हीरा मोती जवाहरात चम चम चमकता। पुरोहित एकदम से अचंभित हो गईले। इतना कीमती दान दक्षिणा देख मने मने बाबा भोलेनाथ के प्रणाम कैले। हे भोलेनाथ, हम रौरा बारे में का सोचले रहली, हमरा के माफ करब हे दीनानाथ। राउर माया के कौनो पार नहीं खे। महल में आके राजा हिमाचल के भी मोटरी खोल के देखौले। राजा हिमाचल की मन में तसल्ली हो गई कि हम अपनी कन्या के हाथ राजा भोलेनाथ के हाथ में देवे जात हैं। इधर भगवान भोलेनाथ जी के बियाह के तैयारी जोर शोर से कैलाश पर होखे लागल। हल्दी मटमंगरा सब हो गई। हर रस्म भइले की बात शंकर जी दुल्हा बन के बसहा सवार अपना भूत प्रेत साथे लेके उज्जैन नगरी की ओर डमरू बजावत चल पड़ने। महादेव जी अपने बाराती की साथे हिमाचल की बगिया में डेरा डाल दिहले। नगर में शोर हो गई कि पार्वती के बारात आके हिमाचल राजा की बगिया में विश्राम जलपान करता। पार्वती के सखी सब मिलजुल के पार्वती के दुल्हा देखे बगिया में चल दिहली।
सखी लोग देखली कि दुल्हा त मिर्गा की छाल पर बैठल बा, भांग धतूरा के नाश्ता करता, गले में विषधर काला, कमर बाघंबर छाला, भभूति लिपटल अंग अंग और नंदी बैठल शरण। पार्वती के सखी सब दुल्हा के रूप देखी के भय से कांपे लगली, अपने में बतियावत बाड़ी की कैसे राजा के बेटी पार्वती ई जोगिया फकीर की साथे रही पइए। कहाँ ई 100 साल के बुढ़ा और कहाँ फूल जैसन सुकुमार पार्वती सखी। शिव जी की शरण में बैठल नंदी जी सखियन के सब बात ध्यान से सुनत हवे और महादेव जी तो अपना ध्यान में मगन बाणे। नंदी सोचता रहे कि हमरा प्रभु की बारे में कितना गलत गलत बोलत बाड़ी सन, ई तो हमरा महादेव के बियाहे ना होके दिया सन। एक तो पहले ही महादेव बियाह करना चाहत रहले, देवता लोग की मान मनौवल की बाद कैसो कैसो जबरिया राजी भइले। तो ई पार्वती मैया के सखी सब लागता कि बियाह कटिए के छोड़िए सन। अगर माता पार्वती के बियाह कैलाशपति से ना होई तो उनकर संतान कैसे होई। माता पार्वती के पुत्र कार्तिक देव जी राक्षस तारकासुर के वध करिए, जे इस समय तीनों लोक में हाहाकार मचा के रख ले बा। नंदी जी सोचत रे ई बियाह तो होखई के चाहे। माता पार्वती और महादेव के जोड़ी तो हमेशा से अमर बा। हर जन्म में माता पार्वती हमेशा शिव के ही वरण कैले बाड़ी, कबो उमा बन के, कबो गौरा बन के, कबो काली बन के, तो कबो भवानी बन के। ई सब सोच सोच नंदी जी के एकदम गुस्सा आ गए। नंदी जी धीरे से शिव की शरण से उठले और दौड़ा दिले पार्वती जी की सखियन के। सखी सब भागल महल में गौरा जी के पास आ गईली। कहली ये पार्वती सखी तनी ध्यान से सुनो, जौने दुल्हा खातिर तू इतना जप तप पूजा पाठ कैलू ऊ तो एकदम जोगिया फकीर बा हो। न तन पे धोती बा, न सिर पर मौरी बा, सौसे बदन पे लपेटले राख बा, गले में काला नाग बा, न डोली बा, न कहार बा, न सुंदर बरियात बा। सखियन के बात सुन के गौरा पार्वती जी बगिया में शिव जी से मिले आ गईली तितली की भेष में। शिव जी तो ध्यान में रहले, जाके जटा पे बैठ गईली। कहली महादेव ई कैसन भेष बना के हमसे बियाह रचावे आइल बानी। नगर के सब नारी नर राउर बारात और राउर रूप देख के डरा जात हवे। महादेव जी गौरा पार्वती के बात सुन के मने मने मुस्कात हवे। पार्वती जी कहली रउआ हंसत हई और हमार सखी सब हमके लेके बहुत चिंतित बाड़ी कि हम कैसन बर खोजले बानी। महादेव जी कहले पार्वती तू महल में जा, सब ठीक हो जाई। पार्वती महल में आ गईली। महादेव शंकर जी अपन रूप पल में बदल लिहले। भूत प्रेत के बारात की जगह सुंदर पोशाक पहनले, रथ घोड़ा पालकी पर सवार सुंदर बाराती हो गईले। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आपन आपन सवारी पे शंख मृदंग बजावत नाचत कूदत हिमाचल राजा के दुआरे पे आ गईले। नंदी बैल भी खूब सज गईले, ऊपर शिव महादेव सवार हो गईले। गले में नाग के जगह मोतियन मड़ियन के माला, बाघंबर के जगह पियर धोती कमर में लिपटल बा, कान में कुंडल सोने के चमकत बा, जटा जूट की जगह सुंदर हीरा मोती से सजल मौरी बा। शिव जी के अद्भुत छटा देख के नगर के नारी एकदम से मोहित हो गईली। सखी सब मंगल गीत गावत है। मैना रानी सोने की थाली में आरती सजा के शिव के आरती उतरली। चंदन चौक पर महादेव गौरा पार्वती के साथे बैठली। विप्र ब्राह्मण वेद उचारत हवे। शिव जी के फेरा होखे लागल माँ भवानी जगदम्बा के साथे में। सिंदूर दान भइल, पार्वती के मांग भराइल। सखी सहेलियन माता पिता से विदा लेके पार्वती शिव संग नंदी सवारी होके कैलाश की ओरे चल पड़ली। जय माँ भवानी, हर हर महादेव।